जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी दिखावे के अपने कर्म में लगा रहता है वह समय आने पर उसी संसार में पूज्य बन जाता है। जो कभी उसकी अपेक्षा करता था, हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारी मेहनत का क्या फायदा जब कोई उसे देख ही नहीं रहा। जब लोग हमें ही नहीं समझते तो इतना परिश्रम क्यों करें। लेकिन यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं और यहीं से एक नया रास्ता शुरू होता है। उन लोगों के लिए जो चुप रहते हैं मगर भीतर से धड़कते हैं और तुम चुपचाप मेहनत करते हो बिना किसी को बताए, बिना किसी तारीफ की इच्छा के, तो तुम्हारी हर कोशिश ब्रह्मांड के एक ऊर्जा छोड़ती है। यह ऊर्जा भले ही दुनिया का अभी न दिखे पर वह एक दिन बहुत जोर से बोलती है। वह दिन याद करो जब तुमने कुछ अच्छा किया लेकिन किसी ने सराहना नहीं किया। वह समय जब तुमने सब कुछ खो दिया फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह पल जब तुमने रोते हुए खुद को संभाला और फिर मुस्कुराकर दुनिया के सामने खड़े हो गए। इन सब का मतलब सिर्फ एक होता है, तुम बदल रहे हो और वह बदलाव एक दिन ऐसा आकार लेता है कि सबकी नज़रें खुद तुम्हारी तरफ मुड़ जाती है। समझो कि सफलता की आवाज़ धीमी नहीं होती, वह धीमे धीमे इकट्ठा होती है और फिर एक दिन एक ऐसा धमाका करती है कि वह लोग सुनने की मजबूर हो जाते हैं जो कभी तुम्हारी आवाज़ की नज़रअंदाज करते थे। यह वही लोग होते हैं जिन्होंने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया, कभी पीठ पीछे होसे, कभी तुम्हें कमज़ोर या साधारण समझा। लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत रंग लाती है वह सारे लोग तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं सर झुकाकर। और सबसे खास बात यह है, जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो तब तुम अपने लिए मेहनत कर रहे होते हो। वह सच्चाई, वह संघर्ष तुम्हारे भीतर एक ऐसा आत्मबल पैदा करता है जो किसी भी बाहरी मान्यता या प्रशंसा से बड़ा होता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने युद्ध की तैयारी तब शुरू की थी जब उन्हें अपने ही रिश्तेदारों को विरुद्ध खड़ा होना पड़ा, लेकिन उन्होंने रोना धोना नहीं चुना। उन्होंने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सिर्फ एक चीज चुनी, ध्यान और कर्म। और उसी ध्यान और कर्म का परिणाम था कि उनकी गूंज आज तक हम सब सुनते हैं। तुम्हें भी वही करना है, चुपचाप अपनी लड़ाई लड़नी है, हर रोज उठना है, हर रोज मेहनत करनी है। भले ही कोई ना देखे, कोई ना सराहे, कोई साथ न दे, क्योंकि याद रखो जब सफलता आएगी वह सिर्फ आएगी नहीं, वह धमाके के साथ आएगी और तब तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे काम बोलेंगे, तुम्हारा चरित्र बोलेगा, तुम्हारी कहानी बोलेगी और वह सभी जो कभी तुम्हें अनदेखा करते थे वह सुनने को मजबूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को इतना समर्थ बनाओ कि तुम्हारा होना किसी पर बोझ ना लगे और तुम्हारा ना होना किसी के लिए शून्य बन जाए। कभी जीवन में ऐसा समय आता है
जब हम अपने चारों ओर ऐसे लोगों को पाते हैं जो हमें कमज़ोर समझते हैं, जो हमारे अस्तित्व की कद्र नहीं करते, जो यह मानकर चलते हैं कि अगर हम चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही लोग तब मिल जाते हैं जब वह देखते हैं कि उनकी अहमियत उन्होंने नहीं समझी, वही आज किसी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इसीलिए कहा जाता है, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें खोकर लोग पछताएं। मजबूती का अर्थ सिर्फ शरीर से ताकतवर नहीं होना नहीं है। असली ताकत होती है अपनी भावनाओं पर जब नियंत्रण, हालातों को समझने की परिपक्वता और अकेले चलने का साहस। जब तुम्हें यह तीनों बातें आ जाती है तब तुम्हें अपने व्यक्तित्व में वह गहराई ला पाते हो जो बहुत कम लोगों में होती है। दुनिया में बहुत से लोग तब तक हमारे साथ होते हैं जब तक हम उनके मतलब के होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी ज़रूरत कम हो जाती है या हम उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, वह लोग दूर हो जाते हैं। उस समय जो सबसे ज़रूरी होता है वह है खुद की कीमत पहचानना। खुद को इतना तैयार करो कि किसी का सहारा तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा न लगे। जब तुम अपने भीतर ऐसी ताकत पैदा कर लेते हो कि तुम किसी की मदद या अहमियत की जरूरत ना रहे, तब तुम्हारी मौजूदगी लोग के लिए एक वरदान बनती है और तुम्हारी अनुपस्थिति एक खालीपन। ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिनमें तुम पूरी ईमानदारी से दिल लगाते हो, लेकिन बदले में सिर्फ अपेक्षा मिलती है। जब तुम वहाँ भी टूटे बिना खड़ा हो, जब तुम बिना किसी से रिश्ते शिकायत आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता है। और यह है वह समय होता है जब लोग तुम्हारे बिना जीना सीखने की कोशिश तो करते हैं, पर सीख नहीं पाते, क्योंकि तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया होता है कि अब तुम उनकी ज़रूरत बन चुके होते हो। मगर फर्क यह होता है कि अब तुम खुद को उनकी ज़रूरत नहीं मानते। जब वो कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है तब उसका महत्व वही लोग समझते हैं जो कभी उसकी अपेक्षा करते थे। पर अब फर्क इतना होता है कि तुम उन्हें फिर से जरूरी नहीं मानते। यही होता है असली जीत। कभी कभी तुम्हारा मौन भी इतना प्रभावशाली होता है कि वह किसी के जीवन में गूंजता रहता है। तुम बोलते नहीं, पर लोग तुम्हारी कमी में डूबते हैं, क्योंकि तुमने कभी उन्हें तकलीफ नहीं दी थी, बस अपना सच्चा रूप दिया था, और आज वही सच्चाई उन्हें काटने लगी है। इसीलिए जीवन का यही मंत्र होना चाहिए, खुद को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हें खोने का डर दूसरे के दिल में बना रहे और तुम्हारे बिना जीने की कोशिश उन्हें हर रोज तोड़ती रहे। खुद को मजबूत बनाना मतलब सिर्फ दुनिया में लड़ने के लिए तैयार होना नहीं, बल्कि इतना सशक्त बन जाना कि लोग तुम्हारी इज्जत तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने का साहस रखता है, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि बदलाव के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को आईने में देखने का साहस, और यह साहस हर किसी में नहीं होता। ज़्यादातर लोग जीवन भर दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी छवि खराब हो जाएगी, मुझे खुद को क्यों बदलना चाहिए, गलती तो सामने वाले की है। इन विचारों में फंसा हुआ इंसान कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जहां उसे अपने भीतर की पहचान मिल सके। पर जो इंसान अपने भीतर झोंकने की हिम्मत करता है, अपनी कमजोरियां की स्वीकृत करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही इतिहास बनाता है। क्योंकि इतिहास वही बनाते हैं जो दुनिया की बातों से ज़्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं। जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करते हो, तब सबसे पहले तुम्हारे अपने मन की बगावत शुरू होती है। मन कहता है
छोड़ो ना, सब ऐसे ही तो चल रहा है, तुम क्यों बदलो, दूसरों को बदलने दो। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम इस बगावत को शांति से सुनकर अपने लक्ष्य की ओर फिर से कदम बढ़ा लेते हो, उसी दिन तुम जीत जाते हो। कई बार बदलाव का मतलब होता है अपने पुराने दोस्त छोड़ना, अपनी आदतें तोड़ना, अपने आराम के घेरे से बाहर निकलना, और यही वह चीज़ें हैं जो लोगों को डराती है। इसीलिए बहुत लोग उस स्थिति में अटक जाते हैं जहां वे ना कुछ नया सीखते हैं ना कुछ नया करते हैं, बस दूसरों की बातों में उलझकर अपने भीतर के बदलाव को रोकने राहत पर जीवन में बड़ा वही बनता है जो इन सारे डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, जो यह समझ जाता है कि अगर आज मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो आने वाला कल मुझे जरूर बदलेगा, पर उस समय बदलाव मेरे हाथ में नहीं होगा। आज जो बदलाव मैं खुद लाऊंगा वह मुझे मजबूत बनाएगा, और कल जो ज़बरदस्ती आएगा वह मुझे तोड़ सकता है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता, अगर उसने स्वयं को अंदर से नहीं बदला होता, तो क्या आज उसका नाम होगा? नहीं, वह तो बस एक और क्षत्रिय बनकर इतिहास में खो जाता। लेकिन उसने श्री कृष्ण की बात सुनी, अपने भ्रम को त्यागा और खुद को बदला, और वह एक बदलाव ही उसे अर्जुन से महाभारत का नायक बना गया। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा मोड़ जरूर आएगा जहां तुम अकेले खड़े होगे और सामने होगा परिवर्तन का रास्ता। वहां से आगे वहीं जा सकता है जिसने अपनी पुरानी सोच, आदतें और डर को पीछे छोड़ने की हिम्मत कर ली हो। यही वह लोग होते हैं जो समाज, परिवार या आलोचना से नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने खुद के भीतर वह रोशनी जला दी होती है जो किसी बाहरी की मोहताज नहीं होती, और फिर वह लोग एक दिन इतिहास बनाते हैं। जब तुम अपनी कहीम दूसरों के राय से तय करने लगते हो, खुद की आंखों से खुद के देखो, वहां तुम्हारा असली आकार छुपा है। कोई भी जरा तब तक पेड़ नहीं बनती जब तक वह धरती को नहीं चीरती। दर्द, संघर्ष और सन्नाटा, यह सब तुम्हारे जीवन का वृक्ष बनने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने आप से सच्चा रिश्ता बना लेते हो, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हारा अस्तित्व खुद ही प्रमाण बन जाता है। अगर तुम्हारे रास्ते पर कोई और नहीं चल रहा हो तो चिंता मत करो, शायद तुम्हें चलना ही इसीलिए है ताकि बाद में लोग उस पर चल सके। हर उस इंसान से कुछ न कुछ सीखो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर वह साहस जगा गया जिसे तुम खुद नहीं पहचानते थे। जो तुम्हें छोड़कर गए वह तुम्हारे जीवन से निकली हुई धूल की तरह है। अब तक वह खुद को उस चमक में ढालने का जहां उनकी परछाई भी टिक न सके। अपने टूटे हुए हिस्सों को मत शर्माओ, वहीं से तो रोशनी अंदर आती है। वही दरारें तुम्हें इंसान बनाती है, मशीन नहीं। तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा तुम्हारे कर्म बोलते हैं। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो उसे अपनी मेहनत से कहो, दुनिया सुनने के लिए तैयार है। जो लोग तुम्हारे बीते हुए कल को पकड़े बैठे हैं उन्हें जवाब मत दो। खुद को इतना निखारो कि तुम्हारा आज उनके सारे सवालों का उत्तर बन जाए। जब तक तुम अपनी असफलताओं को दूसरों को थोपते रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन सिर्फ बहानों की एक किताब बनकर रह जाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने यह मान लिया कि बदलाव की शुरुआत सिर्फ खुद से होती है, उस दिन से जीत तुम्हारी कदम चूमने लगेगी। तुम्हें कोई रास्ता नहीं देगा, कोई सीढ़ी नहीं बनाएगा, यह भ्रम है। तुम्हें खुद ही पत्थरों से ठोकर खाकर रास्ता गढ़ना होगा, और जब रास्ता बन जाएगा तो वह लोग तुम्हें मार्गदर्शक कहेंगे जो कभी तुम्हें रास्ता से भटका रहे थे। हर बार जब तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा देखने की कोशिश करते हो तो अपने भीतर के इंसान देते हो, लेकिन अगर तुम खुद की नज़रों में सच्चे बन जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हें देखने के नज़रिए को बदल देती है। तुम्हारे सपनों की कीमत कोई और नहीं समझेगा, क्योंकि वह सपना तुम्हारे भीतर जन्मा है। उसकी पीड़ा, उसकी चाहता, उसकी संघर्ष सिर्फ तुम्हारा है। इसीलिए जब तुम उसे पूरा करने निकलो तो किसी की ताली या तिरस्कार से प्रभावित मत हो। जो लोग कहते हैं कि तुम बदल नहीं सकते, वह दरअसल तुम्हारे पुराने रूप से ही डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर तुमने खुद को एक बार पूरी तरह निखार लिया तो उनकी सीमाएं तुम्हारी उड़ान का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तुम्हारा संघर्ष का सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जब तुम
लक्ष्य तक पहुंचते हो, बल्कि तब होती है जब तुम्हारा भीतर का हार मान चुकी आवाज़ें तुम्हारे सामने घुटने टेक देती है। अगर तुम बार बार वही सोचते रहोगे जब तुमने हमेशा सोचा है, तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने मिलता रहा है। नई दिशा के लिए सोच को मोड़ो, आदतों को तोड़ो और खुद को उस अनदेखे रास्ते पर भरोसे के साथ चलो। दो खामोशी से जलता वही एक दिन उजाले की ताकत बनता है। तुम्हें बस इतनी हिम्मत चाहिए कि तुम उस जलन को ऊर्जा में बदल सको, नफरत को संकल्प में और तिरस्कार को परिवर्तन में। हर दिन जो बीत रहा है वह या तो तुम्हें और मजबूत बना रहा है या फिर तुम्हें थोड़ा और खोखला कर रहा है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उस दिन को कैसे जीते हो। अगर तुम लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ठहर गई है, तो शायद अब समय आ गया है कुछ ऐसा करने का जो तुम्हें खुद से फिर से जोड़ दे। असली ठहराव बाहर नहीं भीतर होता है, वहाँ हलचल लाओ। तुम अगर सिर्फ इसीलिए थम गए हो कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो याद रखना सबसे गलत फैमिली यही होता है कि अब दुनिया को पहले समझना होता है। सच्चाई यह है कि पहले खुद को समझना होता है, बाकी सब बाद में समझ आता है। हर वो सपना जो तुमने किसी डर की वजह से छोड़ दिया था, वह आज भी तुम्हारी यादों में आंसू में बनकर बहता है। उसे फिर से आवाज़ दो, वहाँ आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन इस बार तुम्हें डर से नहीं, उम्मीद से चलना होगा। तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, तुम्हारा मेहनत पर सवाल किया जाएगा, तुम्हारे इरादों को तोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन याद रखना, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी न टूटा हो, बल्कि वह होता है जिसने टूट कर भी बिखरने से इनकार कर दिया हो। कभी कभी जीवन तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा धुंधली लगती है। ऐसा वक्त में अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी पहचान इंतजार कर रही है। जो तुम्हारी कमी निकालती है वह अक्सर तुम्हारे डर से बोलते हैं। डर इस बात का कि है कि तुम उन सीमाओं को न पार कर जाओ जहां से वह लौट चुके हैं। इसलिए उनकी बातों को पत्थर मत बनाओ, उन्हें सीढ़ियों बना दो। तुम अपनी सीमा को जितने स्वीकार करोगे वह उतना ही बड़ा बंधन बन जाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया, उस दिन सीमाएं तुम्हारे पीछे छूट जाएगी और संभावना तुम्हारे आगे दौड़ने लगेगी। किसी और की तारीफ पाने के लिए खुद को मत बदलो, खुद की आंखों में गर्व लाने के लिए बदलो। जब तुम अपने आत्मसम्मान के लिए चलते हो, तो तुम्हारी चाल में पूरी कायनात का आत्मविश्वास उतर आता है। हर बार जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, वहीं से जीवन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा हौसला। और यह हौसला जब जगता है तो नामुमकिन सब धुंधला हो जाता है। तुम अगर अपने पुराने डर, आदतें और सोच के साथ बने रहोगे, तो आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा। अगर वक्त बदलना चाहते हो तो पहले खुद को नए सोच में डालो। बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। हर दिन तुम यह सोचते हो कि तुम्हें सारे तुम्हारे मेहनत को पहचाने, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। असली सवाल यह है कि क्या तुमने खुद को समझा, सराहा और अपनी मेहनत को उनका सम्मान दिया। जिस दिन तुमने अपने भीतर की खामोशी को सुनना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें शोर में डुबाकर तुम्हारी असलियत छीन लेना चाहती थी। तुम्हारा संघर्ष किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बनेगा, लेकिन जब तुम उस संघर्ष से उभर कर मुस्कुराओगे, तब तुम्हारी मुस्कान का एक पूरी पीढ़ी की प्रेरणा बन सकती है। तुम्हारे रास्ते अंधेरे होंगे, मंजिल छुपी होगी, कदम डगमगाएंगे, पर याद रखना, सितारे हमेशा रात के अंधेरे में ही चमकते हैं। और शायद यही कारण है कि तकलीफें तुम्हें रोकने नहीं, चमकाने आती है। लोग देखेंगे तुम्हारा चेहरा, सुनेंगे तुम्हारे आवाज़ पर नहीं समझेंगे तुम्हारी खामोशी। दुनिया बस वही देखती है जो तुम दिखाते हो, लेकिन तुम्हारी असली ताकत तो वहीं छिपी होती है जिसे तुम छुपा लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी जानता है कि यह संसार केवल ईश्वर की इच्छा से चलता है।
और इसीलिए अपने सभी कर्म उसी को समर्पित करना चाहिए। भीतर पलते घमंड को त्याग देना ही असली विजय है, क्योंकि घमंड मिट्टी के धूल की तरह बिखर जाता है, पर विनम्रता प्रभु की ज्योति में हमेशा जीवित रहती है। जो अज्ञान में जीता है वही सोचता है कि वही करता है, परंतु मोह और अहंकार अंततः उसी के पतन का कारण बनते हैं। शरीर की सुंदरता को संवारने में बहुत लोग खोए रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आत्मा की पवित्रता ही सबसे ऊंचा आभूषण है। शरीर तो एक दिन माटी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर होकर प्रभु भक्ति में रंग जाने पर ही अपनी असली शोभा प्रकट करती है। सत्य से भागने वाला यह भूल जाता है कि सत्य एक दिन स्वयं को प्रकट करता है। इसीलिए जीवन में सदा सत्य का साथ दो, चाहे वह कितना भी कटु क्यों न लगे, क्योंकि झूठ की परछाइयाँ हमेशा छोटी होती है, पर सत्य का प्रकाश सबसे गहरा होता है। हार किसी अंत का नाम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। हार वह भूमि है जहां से नए संकल्प का बीज अंकुरित होता है। अगर तुम हर बार गिरकर भी उठने की ताकत रखते हो तो समझो तुम्हारे मार्ग को कोई नहीं रोक सकता। गिरना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि उठने का अभ्यास है। गिरने के बाद उठना ही असली ताकत है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर वह व्यक्ति जो आत्मविश्लेषण करता है वह धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। और जब भीतर का दीपक जलता है तब बाहर के हजार सूरज भी फीके लगने लगते हैं। संसार की दौड़ में वही स्थिर रह पाता है जो अपने भीतर की शांति को पा लेता है। लोग दौड़ते हैं नाम के पीछे, पद के पीछे, पैसे के पीछे, लेकिन जो शांति के पीछे दौड़ता है वह जीवन का असली सुख पा लेता है। क्योंकि पद, पैसा और प्रसिद्ध तो क्षण भंगुर है, परंतु आत्मिक शांति शाश्वत है। हम जितना दूसरों को बदलना चाहते हैं उससे कहीं अधिक हमें खुद को समझने की आवश्यकता है। जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार को क्या जानेगा। जब तक भीतर की दृष्टि नहीं खुलती तब तक बाहर की कोई भी रोशनी तुम्हें दिशा नहीं दे सकती। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान अपने ही सवालों से घिर जाता है और हर ओर से उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है, परंतु सत्य यह है कि सबसे गहरे उत्तर बाहर नहीं भीतर मिलते हैं। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। कोई और तुम्हारी समस्या का समाधान उतना नहीं जान सकता जितना तुम स्वयं अपने हृदय की खामोशी में सुन सकते हो। इस संसार में सबसे दुर्लभ और सबसे गढ़ शक्ति है मौन। जो व्यक्ति मौन होकर सोच सकता है वह उन शब्दों से भी अधिक कह जाता है जिन्हें बोलने में उम्र बीत जाए। मौन केवल चुप्पी नहीं, यह भीतर की आवाज सुनने का माध्यम है, और जिसने इस मौन को साथ लिया उसने जीवन के रहस्यमय को छू लिया। जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं, यह आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है, और इस यात्रा की सबसे बड़ी समाधान है समर्पण, अहंकार को त्याग देना, क्रोध को छोड़ देना और प्रेम को अपनाना। प्रेम ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जिसने यह समझ लिया कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि और अनुभव के आधार पर सोचता है, वह कभी किसी से नाराज नहीं होता, क्योंकि तब उसे ज्ञात होता है कि क्रोध केवल अज्ञान का परिणाम है। और जब हम दूसरों की सीमाओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं तभी रिश्ते गहरे होते हैं और सरल हो जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कुछ बातें समझ से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। दर्द को शब्द में नहीं बांधा जा सकता, प्रेम को तौल कर नहीं आंका जा सकता। जैसे बारिश की बूंदों को गिनना असंभव है, वैसे ही प्रेम की गहराई को मापना भी असंभव है। अगर तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कला सीख लो तो फिर कोई भी स्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। हर अंधकार में एक किरण छिपी होती है, हर गिरावट में उठने का अवसर होता है, हर विफलता में सीख का खजाना छिपा होता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा ताप है।
ना अत्यधिक खुशी में बह जाना, ना ही अत्यधिक दुख में डूब जाना। यह जान लेना कि हर चीज अस्थायी है, सुख भी और दुख भी। यही ज्ञान मनुष्य को स्थिर बनाता है। जीवन उस कुम्हार की तरह है जो अपने घड़े को चोट भी देता है और सहारा भी, क्योंकि वही जानता है कि बिना चोट के कोई आकार नहीं लेता और बिना सहारे के कोई टिक नहीं पाता। घड़े की हर चोट, हर थपकी उसका स्वर्णोदय घड़ती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर चोट तुम्हें आकर देती है, तुम्हें अपने विचारों की गुणवत्ता पर काम करता है, क्योंकि विचार ही भविष्य का आधार होते हैं। जैसे बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर विचार में संभावनाएं का ब्रह्मांड छिपा होता है। अगर तुम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते तो उसका दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोच हमेशा तुम्हारे हाथों में होती है। और जब सोच बदलती है तो वही परिवर्तन तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति का संचार करता है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। याद रखो, हर नया दिन केवल सूरज का उगना नहीं है, बल्कि यह एक नया अवसर है अपने पुराने में को पीछे छोड़कर एक बेहतर स्वयं बनने का। हर सुबह जीवन तुम्हारे कानों में यह संदेश कहता है कि आज एक नया पन्ना लिखा जाना है। सवाल यह है कि तुम उसे शिकायतों से भरोगे या संभावनाओं से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर सुबह यह सोचकर उठता है कि उसे कुछ नया सीखना है, वह कभी थकता नहीं। उसका उत्साह ही उसका ईंधन होता है। लेकिन जो यह मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है, वह धीरे धीरे सीखना बंद कर देता है और जीवन की धारा से अलग हो जाता है। सच्चा ज्ञान वहीं दिखता है जहाँ विनम्रता की मिट्टी होती है। अगर अहंकार आ गया तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है। अहंकार ज्ञान को जीवंत नहीं रहने देता, वह उसे केवल दिखावे का साधन बना लेता है। और जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है वह केवल दूसरों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो अपने ज्ञान को जीता है उसका जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इस संसार में कई बार तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन अकेले चलना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की निशानी है। जिस व्यक्ति में साहस है अकेले चलने का, वही दूसरों के लिए राह का दीपक बनता है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाना ही सच्ची शक्ति है। जब मन विचलित हो जाए, जब मार्ग धुंधला लगे, जब लोग साथ छोड़ दे, तब किसी और की आवाज़ मत सुनो, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। आत्मा कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। बाहर की शोरगुल भरी दुनिया भ्रमित कर सकती है, पर भीतर की निस्तब्ध पुकार हमेशा सत्य का मार्ग दिखाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। धैर्य वह चाबी है जो हर असंभव दरवाजे को खोल देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा साधक बनता है। जैसे पत्थर पर गिरती छोटी छोटी बूंद धीरे धीरे उसमें छेद कर देती है, वैसे ही निरंतर प्रयास असंभव को भी संभव बना देता है। कभी हार मत मानो क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ घट नहीं रहा। प्रयास हमेशा अपना असर छोड़ते हैं, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाना है तो 3 बातों को अपने हृदय में ऐसे अंकित कर लो मानो यही जीवन का अंतिम सत्य हो। पहली बात, जो मिला है उसकी कदर करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और का सपना है। संतोष वही चाबी है जो आनंद का द्वार खोलती है। दूसरी बात, जो अभी तक नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करो, क्योंकि बिना प्रयत्न के कोई बीज वृक्ष नहीं बनता। संघर्ष ही सपनों का आकार गढ़ता है। और तीसरी बात, जो चला गया उसे स्वीकार करो, क्योंकि पीछे अटक कर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। स्वीकार ही वही औषधि है जो हृदय के घाव को भरती है। जब तक मन में द्वेष है, जब तक आत्मा में शांति का कोई दीपक नहीं जल सकता। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम दूसरों को नहीं खुद को मुक्त करते हो।
और जब तुम बदला लेने की आग में जलते हो तो उसका धुआं सबसे पहले तुम्हारा ही जीवन को घुटन से भर देता है। जीवन हर दिन एक नई परीक्षा है, पर यह परीक्षा किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी कमजोरी के खिलाफ होती है। हर दिन तुम्हें अपने आलस्य से जूझना है, अपने भय से लड़ना है, अपनी ईर्ष्या को हारना है। यही अदृश्य युद्ध है और इस युद्ध का योद्धा वही बन सकता है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर सके। याद रखो, सफलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। वैसे ही है जैसे एक नदी हर किसी के लिए उसकी धारा अलग अलग बहती है। हर इंसान की यात्रा अलग अलग है, हर सपना अलग है, हर मंजिल अलग है। तुम्हारा मापदंड केवल तुम हो, इसीलिए दूसरों से तुलना मत करो। तुलना केवल हृदय को थकाती है और आत्मा को कमजोर बनाती है। सच्ची विजय यह नहीं कि तुम किसी और से बेहतर हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने कल से बेहतर बनो। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े, तब संकल्प लो कि आज का दिन कल से अधिक सार्थक बनाना है। यही आत्मविश्वास है। यह वह विजय है जो अस्थायी है। धन के पीछे भागना आसान है, लेकिन उस धन से मिलने वाला सुख क्षणिक है। सोने चांदी की चमक आंखों को तो भाती है, लेकिन आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। दुआओं को अर्जित करने की राह कठिन है, लेकिन वही राह सुस्वास्थ्य है। नेकियों की कमाई करने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, क्योंकि उसके खजाने में दौलत के साथ साथ मानसिक शक्ति, अस्थायी आनंद, बेहतर सेहत और सच्चा प्रेम भी होती है। यही है जीवन की वास्तविक प्राप्ति, लेकिन अफसोस लोग इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। किसी मंदिर की दीवार पर बंधे मंत्रों के धागे गिनना तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर कोई अपने दर्द, अपनी तकलीफ और अपनी उम्मीदों के साथ जी रहा है। प्रार्थना का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा केवल वही सुनता है जिसका दिल निर्दोष, पवित्र और सच्चा हो। जब जेब में वजन होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है। लोग बेकार की बातों का भी ध्यान से सुनते हैं, और जब जेब खाली हो तो सच भी किसी को अच्छा नहीं लगता। यह दुनिया का खेल है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन इंसान की औकात कभी नहीं बदल सकता। जिंदगी हमेशा दूसरों मौका देती है, पर माँ बाप सिर्फ एक बार मिलते हैं। इसीलिए जब तक वे साथ हैं, उनके प्यार और उपदेश का सम्मान करो, क्योंकि जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय नहीं बचता। जीवन यही है, पल को जी लो, वरना पछतावे की राख रह जाएगी। कभी भी किसी को इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान अक्सर खुद गर्ज होता है। जिसे आज तुम्हारी जरूरत है वह कल तुम्हें बोझ समझ लेता है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का साथ तुम्हें ऊंचाई दे सकता है, पर किसी का बिछड़ना तुम्हें तोड़ ना सके। जो नहीं है वह ख्याब है, जो है वह लाजवाब है, और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। यही सोचकर खुश रहो। बीता हुआ अच्छा था, आज बेहतर है, और आने वाला कल सबसे सुंदर होगा। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं बैठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। क्षमा सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि क्षमा से ही मन हल्का होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। अगर पसंद की चीज ना मिले तो जो भी मिले उसमें संतोष ढूंढो, क्योंकि जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। यह तो उस धारा की तरह है जो अपने मोड़ खुद तय करती है। हर सांस, हर पल, हर घट रही। कोई इस सांस में जी लेता है तो कोई इसे बस खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में बुराई को सहने वाला लोग बढ़ते जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। अन्याय को सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी जो गिरकर उठ जाते हैं वही जीवन की सच्चाई को जीते हैं, क्योंकि टूटने के बाद जो जुड़ता है वो और मजबूत हो जाता है। हर इंसान के दिल में कोई न कोई घाव है। कोई उसे छुपा लेता है, कोई उसे दिखा देता है, लेकिन वही सच्चे लोग हैं जो अपने दर्द को हथियार बनाकर फिर से उड़ना सीखते हैं।
जीवन की यही सच्चाई है। घाव हर किसी को मिलते हैं, पर सपनों के लिए लड़ना वही जानता है जो हार मानना नहीं जानता। पानी की हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह आसान से गिरे या आंखों से बहे, क्योंकि बारिश की बूंद धरती को हरियाली देती है और आंखों की बूंद आत्मा की गहराई। हर आंसू एक सबक है, हर अनुभव एक सच है। यह बूंद ही हमें उस सच्चाई से मिलाती है जो किताबों में नहीं, जीवन में लिखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते मौके पर बनते हैं वह मौके बदलते ही टूट जाते हैं। अब तो यह भी यकीन नहीं होता कि कौन हंसी में शामिल है और कौन सिर्फ चेहरे का मुखौटा पहनकर तुम्हारा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद से पूछा है क्या वाकई कोई अपना है, या फिर सब उतने ही है जितना उन्हें जरूरत है। पीठ अगर मजबूत नहीं रखी तो सवासी से ज़्यादा धोखा पीछे से मिलता है, और जो रिश्ते पास होकर भी दिल के सन्नाटे में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं वो रिश्ते नहीं समझौते होते हैं। इससे पहले जो मुस्कुराता है वह जोड़ी नहीं खुश भी हो, क्योंकि कई बार हंसी सबसे बड़ा पर्दा होती है। तन्हाई छिपाने का वो जो बार बार खामोश रहता है उसने चिल्लाने से बहुत पहले उम्मीद छोड़ दी थी। समझाने से नहीं, कुछ बातें तब समझ आती है जब वो खुद पर बीत जाती है। इससे पहले कि जो लोग माफ़ी मांगते नहीं बल्कि महसूस करवाते हैं वही सबसे गहरी चोट छोड़ जाते हैं। दिल को आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका टूटा होना सब कुछ खामोश कर देता है। क्या तुमने कभी किसी के लिए खुद को इतना खो दिया कि आखिर में पता चला वह भी तुम्हारा था ही नहीं। मनाओ मत में नाराज नहीं हूँ, यह सब वाक्य है जिसमें सबसे ज़्यादा दर्द छिपा होता है, क्योंकि कभी कभी इंसान नाराज नहीं होता, बस थक चुका होता है। कुछ लोग की नज़दीकियों अकेलेपन से ज़्यादा तकलीफ़ें दे होती है, क्योंकि उनका होना न होना बनकर रह जाता है। ध्यान रहे, किसी ज्योतिष के दुकान पर मुकद्दर नहीं बिकते, और जो हाथ को लकीरों पर चलता है वह अक्सर जीवन की सच्चाई से मुंह मोड़ देता है। तुम अगर अच्छा करोगे तो दुनिया बोलेगी और क्या किया, तुम अगर गलत करोगे तो दुनिया चिखेगी। देखा तब पहले से जानते थे। क्या अजीब फिसरत है, सालों के रिश्ते एक पल में भुला दिए जाते हैं और लोग कहते हैं सब किस्मत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी पीठ पीछे बातें हो तो डरना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है वह देर सवेरे सब पर असर करता है। अब उलट कर देखो, जिनसे तुमने कभी सहारा मांगा था आज वह दूसरे के लिए दीवार बने हुए हैं। तुम गिरते रहें और वह खड़े रहें, तामसमीन बनकर दुनिया की विडंबना यही है जो दीपक दूसरों के लिए जलता है उसी भी लोग जला हुआ ही कहते हैं। तुम खुद के रास्तों पर चल पड़े तो यह लोग कहेंगे फालतू बैठे थे, अच्छा हुआ निकल पड़े। तुम अगर खुश रहो तो भी जलने वाले की कतार कम नहीं होगी। हैरान मत हो अगर कोई तुम्हारी 1000 कोशिश के बाद भी अपना न बना हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दूसरों की भावनाएं समझ के लिए होनी होती है। जिंदगी का झगड़ा दरअसल ख्वाहिशों का है, ना किसी को कम चाहिए ना किसी को गम चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए बिना किसी कीमत के। सच तो यह है मैं उस दौर से भी गुजरा हूँ जहाँ रोते हुए खुद को ही चुप करना पड़ता था, और तब समझ में आया कि खुद की सामान सबसे बड़ा होता है। मत भूलो यह वही दुनिया है जो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है, तो तुम क्या चीज़ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ऊपर वाला तुम्हारा हाथ इसीलिए खाली करता है क्योंकि वह कुछ नया कुछ बड़ा देने वाला होता है।
तुम सोचते हो यह सज्जन है, लेकिन वह तो शुरुआत होती है एक नई यात्रा की, जहां दर्द नहीं अनुभव बोला करते हैं। जीवन उनका नहीं जो बस जी रहे हैं, बल्कि उनका है जो हर चोट में भी अर्थ खोज लेते हैं। जीवन एक गूढ़ प्रश्न की तरह है जो जितना सोचोगे उतना ही उलझेगा। कभी कभी विश्लेषण से ज़्यादा जरूरी होता है एक बार आंख बंद कर भरोसे से बह जाना। मन में भरकर जीने से ज़्यादा जरूरी है मन भर के जी लेना, क्योंकि जो पल अभी है वह दोबारा कभी नहीं आएगा, ना कल, ना परसों, ना कभी। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारी जरूरत अभी किसी को नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बेकार हो। बस वक्त का पहिया रुका नहीं है और लोगों की आंखों से अभी तक जमीन पर ही उलझी है। जो जमीन के नहीं होते वह कहीं के नहीं होते, और जो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं वही अडिग रहते हैं। सोचो मत कि प्यार क्या है, तराजू नहीं होता यह तौलने का, बस परवाह ही बताती है कि ख्याल का पलड़ा किसके लिए भारी है। रिश्ते अगर बोझ बनने लगे तो उन्हें निभाना नहीं, समझदारी से अलग करना भी एक हिम्मत होती है। तुमने कभी देखा है नदियों की तरह बहती कहानियाँ? कोई नहीं जानता कहाँ मिलेगी, कहाँ बिखरेंगी, कहाँ जाकर सागर बनेगी। बस बहते रहना पड़ता है, बिना रुके, बिना पूछे। दिल की पहचान करना आसान है। जो दुख नहीं वो पत्थर है, और जो दुखता है वह जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं जब कुछ नहीं होता धैर्य की परीक्षा होती है, जब सब कुछ मिल जाता है व्यवहार की जीवन बार बार पूछता है अब बताओ कौन हो तुम, दर्द में या शक्ति में। दूसरों की गलतियां को हम तौलते हैं, अपनी गलतियां भूल चुके में डाल देते हैं। इंसान की यही सबसे बड़ी भूल होती है कि वह सिर्फ दूसरे की शीशे साफ करता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। तानों की मिट्टी में तब कर इंसान राख नहीं सोना बनता है। औकात से बड़े दिखावा इंसान को कर्ज में डुबा देता है, और कर्ज सिर्फ पैसा का नहीं होता, भरोसे का, संबंधों का, आत्मसम्मान का, यह सबसे भारी होता है। बीता हुआ कल दिमाग में रहता है, आने वाला कल हाथ में, और जो आज है उसे जियो, क्योंकि वही एक पल है जो सच में तुम्हारा है। कितने बच्चे हैं जो उपहार न मिलने पर बस रोते हैं, लेकिन अगर संस्कार न मिले तो पूरी जिंदगी भटकते हैं। डांट सही जगह मिले तो दिशा बनती है। पिता की फटकार, गुरु की डांट और सुनार की चोट सिर्फ आभूषण गढ़ती है। अपनी अपनी हिम्मत है जनाब, कोई हवा के झांकों से बिखर जाता है तो कोई तूफानों में भी मुस्कुराकर खड़ा रहता है, क्योंकि मुस्कुराकर कभी चेहरे की नहीं संस्कारों की ताकत होती है। बात सिर्फ यह नहीं है कि कितने ऊंचे उठे तुम, बात यह है कि कितने विनम्रता बचाए रखी उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी, क्योंकि प्रेम फैल देकर झुकता है, पर इंसान अक्सर फैलते ही अकड़ जाता है। बड़े बनो पर किसी के लिए बड़े मत बनो। जब तक इंसान मनुष्यता नहीं तब तक उसका बड़ा होना सिर्फ भ्रम है। मंदिरों में सोने के कलश लगे हो तो क्या, माथा तो आज भी पत्थर की सीढ़ियों पर ही चुकता है, और यह पत्थर हमेशा स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं तू जीवन में कितना भी सफल हो जाए, अगर तेरी सफलता में माँ बाप परछाई नहीं तो वो रोशनी भी अंधेरे भरी होगी। कभी माँ से पूछा है कैसे संभाल लेती है सब कुछ, मुसीबतें, भूख, आंसू, घुटन और वक्त को भी झुका देती है। बस तुम्हारे लिए पिता और सूरज की तरह होता है। गर्म जरूर लगता है, पर अगर ना हो तो जीवन की सुबह ही नहीं होती, और जब होता है तो खुद जलकर तुम्हारी राह रोशन करता है। एक मंजूरिया ने अदालत में कहा, मेरे माँ बाप को भी सज़ा दो, क्योंकि जब मैंने पहली बार
चोरी की, उन्होंने टोका नहीं। फिर मैंने आदत बना ली। अगर शुरुआत में ही एक थप्पड़ खाया होता तो कड़वी सीख मिली होती तो शायद आदत नहीं, आज वह सामान की कुर्सी पर बैठा होता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हर घर की खामोशी में छुपी एक अनकही जिम्मेदारी है। बच्चों पर 2 गुना समय लगाओ और अंधा खर्च करो, वरना समय बीत जाएगा। और बच्चे हाथ से ताला चाबी से भी खुलता है, हथौड़े से भी, पर एक चाबी वाला ताला बार बार चलता है, जबकि हथौड़े वाला बस एक बार। तो संबंधों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम के चाबी से खोलेगी, वरना जो ताले टूटते हैं वह फिर कभी बंद नहीं होते और ना ही खुलते हैं। भीड़ बहुत है अपनी की, पर अपना कोई नहीं। हर कोई साथ तब तक है जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ है। जो सांसें रुकने से पहले रिश्ते रुक जाते हैं वह भी एक किस्म की मौत है, और जो विश्वास टूट जाए वह सबसे अस्थायी मृत्यु होती है। कभी सोचो, तुम्हारे शब्द कल को भी याद किए जाएंगे, या तुम भी भीड़ में एक धुंध बनकर रह जाओगे। क्रोध में कहे गए शब्द कल जब ठंडा दिमाग लौटेगा तो समझदारी भी साथ लाएगा। इसीलिए शब्दों को तलवार मत बनाओ, गर्म बनाओ। वो कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य जो कहे मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मिला हुआ सुख सबको मिले, बस वही असली अमीर होता है। जो पैसे से नहीं मन से धनवान होता है। रिश्तों में जब इंसान की जगह अहम आ जाए तो समझ लो वह रिश्ता अब सांस तो लेता है पर उसमें जान नहीं बची। छोटे लोग आपको बुरा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करने लायक कोई बड़ा काम नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दुनिया से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, मशवरा देने वाले को नहीं। बेवजह झुकने से दूसरों का कद्र नहीं बढ़ता, बस तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। झुकना चाहिए पर तभी जब सामने इंसानियत हो। अगर सामने वाला केवल स्वार्थ है तो सिर ऊंचा रखना ही बेहतर है। धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई छोड़ दे, धोखा तब होता है जब कोई पास रहकर अजनबी बना रहे। कभी कभी हम किसी को इतना मान लेते हैं कि उसके चले जाने के बाद ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ समझ आता है, केवल सन्नाटा बजता है। और वही सन्नाटा सबसे ऊंचा शोर होता है जो सिर्फ भीतर सुन जाता है। तू मोहब्बत कर पर चेहरे से नहीं, क्योंकि यह दुनिया चेहरे पर सस्ती है, चरित्र पर नहीं। अमीर होना कोई बुरा बात नहीं, पर जब तक दिल की दौलत बाकी है तब तक ही इंसान कहलाता है। मैं भी बहुत अमीर था, खर्च भी बहुत किया, पर यह दौलत नोटों में नहीं भावनाओं में भी, और दुनिया भावनाओं को नहीं गिनती, यह सिर्फ नोट गिने जाते हैं। कभी किसी को पाने से जिंदगी नहीं बनती, पर किसी सच्चे को खो देने के बाद कई बार जीने का मन ही नहीं करता। वो लोग जो हमारी कदर नहीं करते, अनदेखा करना ही खुद को इज्जत देना होता है। तो तू अगर खुद की नज़रों में गिर गया तो फिर दुनिया की हर तालियां तेरे लिए बेईमानी हो जाएगी। वक्त रखते सुख रिश्तों की सिंचा लो, वरना एक समय ऐसा आएगा जब तुम जड़ से ज़्यादा होकर हरियाली की भीख मांगेगा। मोहब्बत और मौत दोनों अजीब चीज़ें हैं। एक को दिल चाहिए, दूसरे को धड़कन, और दोनों तब आती है जब इंसान सबसे ज़्यादा जीना चाहता है। जो लोग अपनी सच्चाई पर शर्मिंदा नहीं होते, दूसरे की अच्छाई पर शंका करते हैं। खुश रहना है तो एक काम करो, लोग क्या सोचेंगे यह सोचना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के आगे ही आंसू निकलते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वही लोग दर्द को समझेंगे। पर यही तो विडंबना है कि कोई वही लोग सबसे पहले उस दर्द को मजाक भी उड़ाते हैं। बच्चों की खिलौने नहीं, कठोर संस्कार दो, क्योंकि अगर उन्हें ठोकर लगनी ही है तो वह जीवन के झूठ से लगे, तुम्हारे प्रेम से नहीं। जो पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है कि समझदार भी हो,
कई बार एक अनपढ़ इंसान भावनाओं के किताब सबसे बेहतर पढ़ लेता है। इंसान की पहचान शब्दों से नहीं उसके सन्नाटों से होती है। वो जो बोलता नहीं वही असली सच होता है। कभी कभी सबसे बड़ी अमीरी एक अच्छी नींद होती है और सबसे बड़ी गरीबी जो बेचैनी जो जागती रातों में आंखों से नहीं सांसों से टपकती है। दुनिया के सबसे कीमती रिश्ते वह होते हैं जिनमें कोई शर्तें नहीं होती, सिर्फ एक मौन स्वीकार होता है जो तुम्हारे पास फ्री में है। हवा, पानी, नींद, चैन, भरोसा, उसी की कीमत सबसे ऊंची है। जो इनसे वंचित है वह चाहे अरबों का मालिक हो लेकिन भीतर से कंगाल ही रहता है। मीठी बातें सबको अच्छी लगती है पर सच सुनकर जो बदल जाए वही सच्चा इंसान है। हर कोई तुम्हारे दर्द को समझने का दिखावा करेगा लेकिन सच यह है कि सिर्फ गिने चुने लोग ही तुम्हारे आंसू पोंछेंगे। लोग तुम्हें गिरते देख खुश होंगे पर जो तुम्हारे उठने में मदद करे वही तुम्हारा असली साथी है। दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं सिर्फ नतीजे देखती है, इसीलिए बहाने नहीं काम करो। जो हर किसी को खुश रखने चला वो अंत में खुद दुखी रह जाता है। सच बोलने वाले की जुबान कड़वी लगती है लेकिन उसका साथ छोड़ने वाले अक्सर पछताते हैं। जो समय पर तुम्हारे काम ना आए उसके मीठे वादे किसी काम के नहीं होते। इंसान की औकात तब पता चलती है जब तुम्हें उसमें कोई फायदा ना हो और फिर भी वह तुम्हारे साथ खड़ा है। सफलता मिलने पर तालियां बजाने वाले लोग बहुत मिलते हैं पर तुम्हारे गिरने पर उठाने वाला शायद ही कोई है। जो रिश्ते केवल स्वाद पर टिके हो समय आते ही खुद टूट जाता है और तब पता चलता है कि साथ असली था या दिखावा। जीतने का हक सिर्फ उसी को है जो हारने के बाद भी मैदान छोड़कर नहीं भागता। बुराई का साथ देने वाले अक्सर खुद को समझदार कहते हैं लेकिन वही सबसे पहले पतन का शिकार होते हैं। धोखा हमेशा सबसे नज़दीकी से मिलता है क्योंकि अजनबी को तुम्हारे कमजोरी नहीं पता होती। नीयत साफ हो तो मुश्किलें भी रास्ता देती है लेकिन चालाकियाँ हमेशा इंसान को नीचे गिराती है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो बातें कम और मेहनत ज़्यादा करते हैं। बाकी लोग सिर्फ शिकायतें में जीवन गुजार देते हैं। दर्द वही समझ सकता है जिसने खुद झेला हो, बाकी सब केवल सहानुभूति जताने का नाटक करते हैं। ईमानदारी से जीना आसान नहीं क्योंकि सच का रास्ता अक्सर अकेलेपन से होकर गुजरता है। झूठ से बनी रिश्ते मजबूत दिखते जरूर है लेकिन पहली आंधी आते ही बिखर जाती है। सम्मान मांगना नहीं जाता, कामयाब जाता है और जो इसे छल से हासिल करना चाहता है वे हमेशा बेनकाब होता है। विश्वास खोने में एक पल लगता है लेकिन उसे वापस पाने में पूरी उम्र लग जाती है। हर कोई तुम्हें सलाह देगा पर तुम्हारी तकलीफ का बोझ उठाने वाला शायद ही कोई होगा। काम को टालने वाला हमेशा पछताता है क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। बदला लेने से बड़ी जीत यह है कि तुम इतना आगे बढ़ जाओ कि तुम्हारा अपमान करने वाले तुम्हें देखकर शर्मिंदा हो। सही राह चुनने वाला अक्सर शुरू में अकेला होता है लेकिन अंत में वही सबसे आगे खड़ा होता है। असली ताकत हाथों में नहीं इरादों में होती है। कमजोरी इराद वाले लाख साधन होते हुए भी हार जाता है। खुश मद करने वाले चारों ओर मिलेंगे पर सच्चाई बताने वाला दुर्लभ होता है। जो इंसान हर किसी को खुश रखने में लगा रहता है अंत में सबसे ज़्यादा टूटा वही होता है। इसीलिए अपनी सीमाएं तय करो वरना लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। जिस दिन तुमने किराए से ज़्यादा अपनी मेहनत को महत्व देना शुरू किया उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सच यह है कि दुनिया तुम्हें उतना ही चाहती है जितना उसे तुमसे फ़ायदा होती है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। हमारा मन शांत रहता है, इसके साथ ही प्रेम और दया का भाव हमारे मन में प्रबल होता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी से चोट खाता है या किसी के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं होता तो उसका मन नकारात्मक से भर जाता है। लेकिन
अगर वह उस स्थिति को समझदारी और प्रेम के दृष्टिकोण से देखता है तो उसके मन में शांति और संतोष पैदा होता है। मनुष्य के जीवन में प्रेरणा और आनंद का स्रोत वही बनता है जो मन को नियंत्रित कर सकारात्मक भावनाओं से भरता है। यदि हम अपने मन को सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ जोड़ते हैं तो यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और उत्साहित रखता है। जैसे एक नाविक समुद्र में तूफान के बीच भी अपनी नाव सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही हमारे मन का नियंत्रित और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन के तूफानों से बाहर निकालता है। इसीलिए इस उपदेश का सार यह है कि मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे अपने शत्रु की तरह होने दें जो हमें अंदर से कमज़ोर कर देता है, या मित्र की तरह जो हमें प्रेरित, शांत और आनंदित बनाता है। जब हम इसे सच्चाई और प्रेम के साथ जोड़ते हैं तो हमें हमारे जीवन में अस्थायी शांति, प्रेरणा और संतोष पैदा होता है। इस पूरे विचार को ध्यान में रखकर आप यह समझ सकते हैं कि किसी भी कठिनाई का समस्या में मन को नियंत्रित करना और उसे सकारात्मक दिशा में रखना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि मन आपका शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी, और इसका चुनाव आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के प्रति ईमानदार और विश्वसनीय होता है वही समाज में सम्मान और आत्मसम्मान प्राप्त करता है। जब हम इस उपदेश को गहराई से समझते हैं तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि विश्वास और ईमानदारी केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार, कर्म और जीवन के हर छोटे फैसले में प्रकट होते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने मित्र या सहकर्मी से वादा करता है और उसे निभाता नहीं है तो उस व्यक्ति के प्रति सम्मान और भरोसा धीरे धीरे कम से जाता है। कभी कभी ऐसा छोटा सा कदम या झूठ किसी रिश्ते या प्रतिष्ठा को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास का महत्व इतना बड़ा है कि एक बार खो जाने पर उसे वापस पाना कठिन हो जाता है। विश्वास का टूटना केवल बाहरी नुकसान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन और आत्म पर निर्भर असर डालता है। जब लोग किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते तो वह व्यक्ति अकेला और असुरक्षित महसूस करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईमानदारी और विश्वसनीयता के मार्ग पर चलता है उसके शब्दों और कर्मों का प्रभाव समाज में अस्थायी रहता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक को ही ले लीजिए, बच्चों के साथ हमेशा सच्चाई और न्याय के साथ पेश आता है। वह बच्चों और अभिभावकों के बीच सम्मान और विश्वास का प्रतीक बन जाता है और उसका प्रभाव सालों तक याद रखना जाता है। ईमानदारी का अर्थ केवल बड़े फैसलों में सच बोलना नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्मों में भी झलकता है। हमेशा वह लोग सबसे ज़्यादा याद आते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा खामोश रहे थे, क्योंकि दिल की सबसे गहरी बातें अक्सर बिना शब्दों के कही जाती है। जो लोग कहकर चले जाते हैं वह लौट भी के नहीं आते, लेकिन जो बिना कहे चले जाएं उनकी खामोशी सारी उम्र गूंजती रहती है। रिश्ते वक्त नहीं मांगते, समझदारी मांगती है, और समझदारी तब आती है जब इंसान अपनी अहमियत से ज़्यादा सामने वाले की सच्चाई को देख पाता है। जिंदगी ने जब भी गिराया तभी खुद को संभालना सीखा, और आज जो खड़ा हूँ वह सिर्फ इसीलिए क्योंकि टूटने के बाद भी उठने की हिम्मत थी। कुछ बातें हम किसी कह नहीं पाते क्योंकि हमें पता होता है कि सुनने वाला समझ नहीं पाएगा, और इसे डर से हम खुद ही अंदर घुटते रहते हैं। जिस चीज़ को खोने का डर हो उसी के साथ हम सबसे ज़्यादा जुड़ जाते हैं, और फिर डर भी वहीं से जन्म लेता है जहां दिल सबसे ज़्यादा लगता है। जिंदगी में कई बार हमें मुस्कुराना पड़ता है उन लोगों के सामने जिन्होंने हमारी मुस्कान की वजह छीन ली थी, और यही अंदर से मजबूत बनाता है। वह रातें जन्म में हम चुपचाप रोते वही हमें सिखाती है कि सबके सामने हमेशा हंसते रहना ही है, रोना भी नहीं।
कभी कभी खामोश हुआ जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि हर बात को खामोश में बांधना जरूरी नहीं होता। जिसे खोने का डर पल रहता है, समझ लो वही सबसे कीमती होता है, और अगर उसे संजोना आ गया तो फिर जीवन सुंदर हो जाता है। हर कोई कहता है कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, लेकिन कोई नहीं कहता कि अगर उस वक्त में दिल टूटा हो तो उसकी आवाज़ पूरी उम्र पीछा करती है। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए चले जाते हैं ताकि हम सिखा सकें कि हम अपने ही सहारे कितना कुछ झेल सकते हैं, और वह जाने ही हमारा बदलना बन जाता है। कभी कभी लोग इसीलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें उगता हुआ हूँ आप वैसे ही सब सह लेंगे, और यही सहना एक दिन आपको खामोशी कर देता है। जब कोई अपना बहुत खामोशी से बदल जाए तो समझ लो उसने तुम्हारी हर बात को बहुत गहराई महसूस किया है, और अब वह खुद को बचा रहा है। कुछ बातें हम इसीलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि कहने के बाद वह रिश्ता वैसा नहीं रहेगा, इसीलिए हम टूटते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं। जब हमें किसी की ज़रूरत होती है और वह नहीं होता तो समझ में आता है कि भरोसा और हकीकत में कितना फ़र्क होता है। जो लोग हर बार माफ़ कर देते हैं वह कमज़ोर नहीं होते, वह बस किसी को खोना नहीं चाहते। पर जब वह खामोश हो जाए तो समझो बहुत कुछ टूट चुका होता है। कभी कभी हम किसी के इतने करीब हो जाते हैं कि अपनी पहचान ही भूल जाते हैं, और जब वह दूर चला जाता है तब हमें खुद को फिर से खोजना पड़ता है। हर दिन तन्हा महसूस करना बुरा नहीं, लेकिन जब भीड़ में भी अकेलापन घर ले तो समझ लो कुछ अंदर से थक चुका है। वो पल सबसे मुश्किल होते हैं जब कोई बहुत अपना भी अजनबी जैसा बर्ताव करने लगे और तुम बस उसकी पुरानी यादों से चिपके रह जाओ। जिंदगी में कुछ फैसले दिल से करने पड़ते हैं और कुछ दिमाग से, पर जब दोनों उलझ जाए तब वक्त ही सबसे बड़ा गुरु बनता है। कुछ रिश्ते हम खुद नहीं तोड़ते, लेकिन जब वह हमें अंदर ही अंदर तोड़ने लगे तब दूरी बनाना मजबूरी नहीं जरूरी हो जाता है। हर कोई कहता है कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। जिनसे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है वही हमें सबसे गहराई से चोट देते हैं, क्योंकि हमने उन्हें दिल के सबसे पास रखा होता है। कभी कभी इंसान बस इतना चाहता है कि कोई पूछे तू ठीक तो है ना, और बिना कहे उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ ले। हमेशा जीतने वाला ही मजबूत नहीं होता, कई बार जो हार कर भी मुस्कुराता है वही सबसे ज़्यादा हिम्मत होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे युवा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।